आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एज ए बिगनर। गाइस, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर एक बिगनर हो, एक न्यूबी हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं आती, लेकिन ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर जितने डाउट हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग इंशाल्लाह सारे क्लियर हो चुके होंगे, जितने शक व शुबहात हैं इंशाल्लाह सारे दूर हो चुके होंगे, और उसके अलावा आपको एक कंप्लीट प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुकी होगी, प्रॉपर रोड मैप मिल चुका होगा कि कैसे आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है और कैसे आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करके उससे पैसे कमाने हैं। सो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको नोट डाउन करवाता जाऊंगा, तो वो आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं उसकी मैंने आउटलाइन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस हम सिंपल डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग को। अभी के लिए मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ, ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल एक बिगनर है। सो इसलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिस से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जब हम ट्रेडिंग को समझ लेंगे कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, और थर्ड नंबर के ऊपर जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एज ए बिगनर। एज ए बिगनर आप कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह बेसिक से लेके एक्सपर्ट चीज़ों तक हम सारी बात करने वाले हैं। उसके अलावा गाइस अभी मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करके देखने वाले। आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूं, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम सभी कुछ प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। अब क्रिप्टो के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, और सेकंड नंबर के ऊपर फिर बाद में प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ सीखनी है उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली करें। आप ट्रेडिंग को छोड़ें, आप दुनिया की जिस मर्जी फील्ड के अंदर चल जाएं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पहले किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगली वीडियोस के अंदर जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे या आप किसी से प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको फिर वो सीखनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, और आपके सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, और आप जब प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करोगे तो उससे प्रॉफिट्स निकालने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सिंपल है, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल ट्रेडिंग अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, तो आप उसको बता सकते हो एक वर्ड के अंदर कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े का कारोबार करते हैं, आप होलसेल से कपड़ा खरीदते हैं और रिटेल मार्केट के अंदर ला के उसे बेच देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप कपड़े के अंदर ट्रेडिंग करते हो। इसी तरह कोई बंदा फ्रूट का बिजनेस करता है, वो फ्रूट पीछे से मंडी से खरीद के लाता है और मार्केट के अंदर आके बेच देता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फलां बंदा फ्रूट की ट्रेडिंग करता है। इसी तरह आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बॉन्ड्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप करेंसीज के अंदर कर सकते हो, कमोडिटीज़ के अंदर कर सकते हो। इसी तरह बेशुमार फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब ट्रेडिंग करने का मकसद क्या होता है? हमने ये तो देख लिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग, यानी कि खरीदो फरोख्त किसी भी चीज़ की, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है? सिंपल जो मकसद होता है इसका वो होता है कि पैसे कमाना। कोई भी बिजनेस, हम इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी बिजनेस होता है, उसका एंड गोल क्या होता है, उसका आ जाके मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। इसी तरह ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। हमने कम चीज़ के ऊपर कोई चीज़ खरीदनी, कम रेट के ऊपर कोई चीज़ खरीदनी है, उसको ज़्यादा रेट के ऊपर बेच देना है, तो जो पैसे हमें बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और जो सारा प्रोसेस हमने किया होगा उसको हम ट्रेडिंग कह देंगे। होपफुली आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर ट्रेडिंग की समझ आ चुकी होगी कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। पहले हमने ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त। क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है
कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अब देखें, आपका ट्रेडिंग का पहले पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की कितनी आसानी से समझ आ गई कि क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही ना पता होता, आपको कुछ भी नहीं पता था पहले ट्रेडिंग के बारे में, तो अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, तो आपके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जानी थी। लेकिन अभी आपके माइंड के अंदर बिल्कुल कोई इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी इसको लेके, आई थिंक सो, कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अब मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज के, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, डॉजी है, इसी तरह के सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग करके पैसे कमा सकते हो। होपफुली आपको दो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है और सेकंड नंबर के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। सो अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एज ए बिगनर। अब आपको ये पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, आपको ये भी पता चल गया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली साइड की तरफ, जो हमारा पहला स्टेप है। अब गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका किसी एक्सचेंज के ऊपर, किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होती है। गाइस, अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो ये एक ऐसी वेबसाइट होती है, कोई ऐसी ऐप होती है जिसके ऊपर जाके हम क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग करके उससे पैसे कमा सकते हैं। देखिए ना, मैंने आपको बताया था, हम पीछे आए इस स्लाइड के ऊपर, तो मैंने बताया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग के लिए कोई जगह होगी ना प्रॉपर, जैसे कि हम जो फ्रूट का एक मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि फ्रूट की ट्रेडिंग क्या होती है, फ्रूट कहाँ से खरीदा जाता है वो एक जगह है प्रॉपर, और सेल कहाँ पे किया जाता है वो भी एक प्रॉपर जगह है। बाई कहाँ से किया जाता है, मंडी से किया जाता है, वो एक प्रॉपर जगह है, ठीक है, मखसूस जगह है। और सेल कहाँ पे किया जाता है, आके मार्केट के अंदर, वो भी एक मखसूस जगह है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी एक प्रॉपर प्लेसेस हैं जहाँ से उनको बाई और सेल किया जाता है। उन प्रॉपर प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ऐसी वेबसाइट या ऐसी ऐप जिसके ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बाई एंड सेल किया जाता है, उसके ऊपर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट या जो कुछ मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके मैंने नीचे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बाइनांस, कोकॉइन एंड कॉइनबेस। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पहला स्टेप, कि पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है अपना किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। जो मोस्ट फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसीज की, वो है बाइनांस। अब बाइनांस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है वो मेरी एक वीडियो है, अब मैं उसका थंबनेल भी यहाँ पे लगा देता हूँ कि बाइनांस का मैंने कंप्लीट कोर्स बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि कैसे बाइनांस के ऊपर आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो कि कैसे आपने बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। अब आपको ये तो पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, आपको ये भी पता चल गया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, आपने पहला स्टेप भी देख लिया कि अब आपने सबसे पहले किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अब दूसरा स्टेप गाइस हमारा आता है लर्निंग प्रोसेस, क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखने का प्रोसेस। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मेन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग का पता होना चाहिए। अब एक काम को करने के कई तरीके हो सकती हैं, ठीक है, तो आपने एक तरीका चुनना होता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग को करने के दो मेन तरीके हैं, एक को हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और एक को कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। वैसे हैं तो और भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो हैं या ज़्यादा दो चलते हैं वो दो ही हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसमें से आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके को चूज करके आगे जो है वो यूज करके पैसा कमाना है, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप दोनों को सीख सकते हो, या चार हैं तो चारों को सीख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए एज ए बिगनर आपको क्या सीखना चाहिए वो भी बताऊंगा, या इनकी डिटेल सुनने के बाद आप ये चूज कर सकते हो कि आपने किस टाइप के ऊपर वर्क करना है। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि अभी हम बात करने जा रहे हैं मेन टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग की। क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो दो मेन इकसाम हैं, यानी दो मेन तरीके हैं जिनको करके हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अभी इनकी मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन बता दूं, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि एज ए स्टार्टर, एज ए बिगनर, एज ए न्यूबी आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है गाइस? स्पॉट ट्रेडिंग अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझाऊं तो होता है हमने किसी भी चीज़ को मार्केट प्राइस के ऊपर
या लो प्राइस के ऊपर खरीदना है, उसको खरीद के अपने पास होल्ड करके रख लेना है, ठीक है। जब उसकी प्राइस इंक्रीज करे उसको हमने बेच के उससे पैसे कमा लेने हैं। अब एग्जांपल देता हूं, एक बिटकॉइन है, हम उसकी मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके ऊपर उसको खरीद लेते हैं, या उसकी प्राइस नीचे गई हुई है, लो गई हुई है, हम उसको खरीद लेते हैं, उसको खरीद के अपने पास होल्ड कर लेते हैं, उसको अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, हम अपने पास संभाल लेते हैं। जब इन फ्यूचर उसकी प्राइस जो है ऊपर जाएगी हम उसको बेच देंगे, उसको बेच के उससे पैसे कमा लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमने बिटकॉइन के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग की। होपफुली आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने चीनी की एक बोरी खरीदी मार्केट प्राइस के ऊपर 6,000 रुपए की, ठीक है। 6,000 रुपए की आपने चीनी की बोरी खरीद ली, उसको आपने अपने पास स्टॉक कर लिया। इन फ्यूचर जब चीनी का रेट ज्यादा हुआ, आपने देखा कि मार्केट के अंदर चीनी की बोरी की प्राइस जो है वो 8,000 रुपए हो चुकी है, ठीक है। आपने 8,000 की बेची और 2,000 मुनाफा कमा लिया। तो हम क्या कहेंगे कि आपने चीनी के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग की। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या चीज, कैसे वर्क करती है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका भी थंबनेल यहाँ पे शो करवा देता हूँ, आप वो भी जाके जो है वो देख सकते हो, मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम होगी ट्रेडिंग की, क्रिप्टो ट्रेडिंग की, स्पॉट ट्रेडिंग की, ठीक है जी। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने किसी भी चीज़ को कम रेट के ऊपर या मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लेना है, खरीद के अपने पास होल्ड कर लेना है, जब रेट ज़्यादा हुआ उसको बेच के उससे पैसे कमा लेने हैं, उसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ना गाइस, तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकली चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ आएंगी, ठीक है। और सेकंड नंबर के ऊपर अब हमारी जो टाइप है या हमारी जो आप एक किस्म कह सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, उसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है गाइस? फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, हम एक किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिटकॉइन परचेज कर लिया, उसको हम गिरवी रखवाते हैं, ठीक है। गिरवी रखवाते हैं जिस एक्सचेंज के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाइनांस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज करेंगे, हम फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को परचेज करेंगे, बाइनांस के ऊपर उसको गिरवी रखवा देंगे। गिरवी रखवाने के बाद हम आगे प्रेडिक्ट करेंगे कि बाइनांस के ऊपर जो बिटकॉइन है या एक सिंपल बिटकॉइन है, उसकी प्राइस की प्रेडिक्शन करेंगे कि ये इसकी प्राइस आने वाले फ्यूचर में ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी। तो उस प्रेडिक्शन के लिहाज से हमें जो है हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि इसकी बिटकॉइन की, हमने फॉर एग्जांपल अपना एक बिटकॉइन परचेज किया, उसको हमने बाइनांस के ऊपर गिरवी रखवा दिया, अब हम कहते हैं कि बिटकॉइन की आने वाले 1 माह के अंदर प्राइस जो है वो ऊपर को जाएगी। अगर तो आपने जो प्रेडिक्शन की उसके मुताबिक आपकी प्राइस ऊपर को जाएगी बिटकॉइन की, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर उसके उल्ट जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन बिटकॉइन की प्राइस तो नीचे आना स्टार्ट होगी, तो वो आपको लॉस होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग का। आपने क्या करना है, आप क्या करते हो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, एक जो है वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज करते हो, परचेज करके उसको गिरवी रखवा के प्राइस प्रेडिक्शन करते हो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर किसी भी जो आपने कॉइन परचेज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन परचेज किया हुआ है, तो आप उसकी प्रेडिक्शन करते हो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर तो आपने कहा कि इसकी प्राइस डिक्रीज करेगी, तो उस कॉइन की प्राइस ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो आपको उसके ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर उसके उल्ट हो गया, आपने प्रेडिक्शन की थी कि ये इसकी प्राइस नीचे को आएगी लेकिन प्राइस ऊपर को जाना शुरू हो गई, तो आपको लॉस होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अभी प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे तो बहुत सी चीजें आती हैं, लेवरेज वाला सीन इसमें आता है, लिक्विडेशन वाला सीन आता है, वो इंशाल्लाह सारा जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग को डिटेल में किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मैं तब बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगेन आपको एक दफा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट प्राइस के ऊपर या लो प्राइस के ऊपर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज करना है, परचेज करके अपने पास होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद जब उसकी प्राइस ने आगे इन फ्यूचर इंक्रीज करना है या जब भी इंक्रीज करना है, हमने उसको बेच के अपना मुनाफा कमा लेना है। बहुत ज्यादा सिंपल है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है कि आपने कोई भी करेंसी को परचेज करना है, उसको गिरवी रखवाना है, गिरवी रखवा के आके प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है कि आने वाले फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, तो वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, तो आपको जो है वो उसमें मुनाफा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कहते हो कि इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी, तो प्राइस डिक्रीज करना शुरू कर देती है, तो आपको फिर भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन के उल्ट काम होना शुरू हो जाता है, आपने प्रेडिक्शन की कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी लेकिन प्राइस तो ऊपर जाना शुरू हो गई, तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा।
होपफुली यहाँ तक आपको स्पॉट ट्रेडिंग का और फ्यूचर ट्रेडिंग का एक हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाली बातें हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर स्पेशल मेरी वीडियोस आएंगी। स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर तो मैंने बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं चैनल के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर भी इंशाल्लाह आएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि आपको एज ए स्टार्टर क्या करना चाहिए, एज ए बिगनर क्या करना चाहिए। आपको एज ए बिगनर स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपने स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ ही जाना है। भाइयों वाला मशवरा है कि आपको कोई कितना मर्जी फोर्स कर ले कि स्टार्ट के अंदर आपने फ्यूचर ट्रेड करना है, तो आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं सीखनी। अच्छा, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी, आपने स्पॉट ट्रेडिंग ही क्यों करनी है? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप एज ए बिगनर, एज ए स्टार्टर फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाओगे, लालच करके फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाओगे। क्योंकि लालच इसलिए होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतने ज़्यादा ही प्रॉफिट्स भी होते हैं। लेकिन अगर एज ए बिगनर, एज ए न्यूबी, एज ए स्टार्टर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप अपना सारा पैसा बर्बाद कर लोगे और हमेशा के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय बोल दोगे। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी एज ए बिगनिंग, आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और फिर इन फ्यूचर आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जब एक्सपर्ट बन जाएं तो आप फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपने स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ ही जाना है। कॉइन्स को मार्केट प्राइस के ऊपर या लो प्राइस के ऊपर खरीद लेना है, जब उनकी प्राइस इंक्रीज हो उसको बेच के उससे पैसे कमा लेने। ये भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग की टाइप है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होता है, आप जो है वो सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते होते हो। वो कैसे बना सकते होते हो वो इंशाल्लाह जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आपने बस समझ लेना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। लेकिन एज ए बिगनर स्टार्ट करोगे तो 99% चांसेस हैं अपना पैसा बर्बाद करोगे, रिस्क लॉस में ही जाओगे, ना कि प्रॉफिट्स में जाओगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको होपफुली टाइप्स की भी समझ आ गई। स्पॉट ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। स्टार्ट में क्या करना है, भाइयों वाला मशवरा दिया, कोई जितना मर्जी फोर्स कर ले फ्यूचर की तरफ जाना है, फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना, स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ ही जाना है। स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है वो पहले से बनाई हुई है, कैसे स्पॉट ट्रेडिंग को एक बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक जाना है, वो देख सकते हो। या अगेन इंशाल्लाह फिर दोबारा से वीडियोस बनाऊंगा आने वाले फ्यूचर में, वो देख सकते हो। या किसी की भी जाके स्पॉट ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हो। कैरियर का आगाज कहाँ से करना है, स्पॉट ट्रेडिंग से ही करना है। अच्छा जी, अब आपको तीन चीज़ें क्लियर हो गई, आपको ट्रेडिंग की भी समझ आ गई, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी समझ आ गई, फिर आपको मेन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी समझ आ गई। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम के लिहाज से भी गाइस क्रिप्टो ट्रेडिंग की कई जो है वो इकसाम है, वो मैंने 4 के नाम नीचे लिखे हुए हैं। मेन टाइप्स ये हैं 2, ठीक है। इनकी आगे आप कह सकते हैं कि ये सब टाइप्स आप इनको कह सकते हैं या टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इनकी टाइप्स कह सकते हैं। मैं ये अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी के लिए आप अज्यूम करें आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को अपने माइंड से निकाल दें। एज ए बिगनर अभी आप अपने माइंड से फ्यूचर ट्रेडिंग को निकाल दें। आप कहेंगे आपने जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्पॉट ट्रेडिंग को आगे फिर आप 4 तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि हम स्पॉट ट्रेडिंग की सेंस में समझ रहे हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको पहले स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, किसी भी कॉइन को उसकी लो प्राइस के ऊपर या मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदना है, खरीद के उसको होल्ड करना है और इन फ्यूचर जब उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाए उसको बेच देना है और बेच के पैसे कमा लेना है। इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि आप एक कॉइन की प्राइस लो जा रही है, वो लॉस में गया हुआ है, ठीक है ना। आपने उसको वहां पे परचेज किया 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड्स के लिए या कुछ 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपने उसको अपने पास होल्ड रखा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक आपने उसको अपने पास होल्ड रखा, अपने पास स्टॉक करके रखा। और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने देखा कि उसकी प्राइस इंक्रीज कर गई। जिस प्राइस के ऊपर आपने खरीदा था उससे उसकी प्राइस इंक्रीज कर गई 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर। तो आपने 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जब उसकी प्राइस इंक्रीज करी, आपको लगा कि मुझे अब बेच देना चाहिए, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपने उसको बेच दिया और पैसे कमा ले। इसको हम कहेंगे स्कैल्पिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना, यानी कि आप प्राइस की प्रेडिक्शन करते हैं कि मैं इसको इनको खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज करना ही
करना है, ठीक है ना। आप अपनी प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड प्रेडिक्शन करने के लिए, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि आपने जो है वो प्रेडिक्शन की कि आने वाले 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज करेंगी या हद 1 घंटे के अंदर इंक्रीज करेगी और मैं इसको बेच के इससे पैसे कमा लूंगा। और ऐसा ही हुआ, आपने जिस प्राइस के ऊपर खरीदा था, फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन 5 रुपये का खरीदा था, आने वाले 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर उसकी प्राइस इंक्रीज करके 10 रुपये के ऊपर चली गई, तो आपने उससे कितना प्रॉफिट कमा लिया, 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि छोटे टाइम के लिए आपने ट्रेडिंग की, ठीक है। ट्रेडिंग की क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग। बाई आपने किया, अगले 5 मिनट में सेल कर दिया, तो आपने जो है वो ट्रेडिंग कर ली, स्पॉट ट्रेडिंग कर ली। और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आप ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड टाइप होती है डे ट्रेडिंग। अब मैं कहता हूँ आपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डे ट्रेडिंग करनी है, तो इसका क्या मतलब होगा। डे ट्रेडिंग जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है, आपने जिस दिन जो किसी भी कॉइन को परचेस किया, आपने उसी दिन उसको सेल भी करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आज सुबह 8 बजे कोई कॉइन परचेज कर लिया और शाम को आपने 9 बजे या 10 बजे, ठीक है, अगला दिन आने से पहले पहले उसको प्रॉफिट रख के सेल कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि आपने डे ट्रेडिंग की। फॉर एग्जांपल 8 बजे आपने एक बिटकॉइन 8 रुपये का खरीदा, ठीक है जी। आपने फिर उसको कुछ घंटों के लिए अपने पास होल्ड रख लिया। बस आपने अपने माइंड में ये रखना है कि अगर आपने आज 16 अप्रैल को खरीदा है तो आपने उसको 16 अप्रैल को ही बेचना है, फिर ही हम कहेंगे कि आपने डे ट्रेडिंग की, अदरवाइज हम उसको डे ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने आज 16 अप्रैल सुबह 8 बजे कोई कॉइन परचेज कर लिया, प्रेडिक्शन की कि यार ये शाम 8-9 बजे तक इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। अब वो प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह आगे जो हमारा स्टेप है उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। आपने प्रेडिक्शन की कि मैं सुबह 8 बजे कोई भी कॉइन परचेज कर लिया, प्रेडिक्शन की, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ही परचेज कर लिया 8 रुपये का, सुबह 8 बजे 16 अप्रैल को आपने परचेज कर लिया, और प्रेडिक्शन की कि आज शाम 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक या 11:30 बजे तक इसकी प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, 8:30 तक, 9:30 तक, 10:30 तक उसकी प्राइस 8 से इंक्रीज करके 12 रुपये का बिटकॉइन हो गया। तो आप उसको 12 रुपये का बेच देते हो और आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 4 रुपये का। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि आपने ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग में भी आगे क्या किया, स्पॉट ट्रेडिंग की, और स्पॉट ट्रेडिंग में भी आगे क्या किया, डे ट्रेडिंग की। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं जितनी मेहनत से आपको या जितनी बारीकी से समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह इस बारीकी में आपको कोई नहीं समझाने वाला, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ भी आ रही है। अब थर्ड नंबर के ऊपर बात करते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जो तीसरी टाइप है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग, उसका क्या मतलब होता है। फिर स्पॉट ट्रेडिंग की एग्जाम्पल लेते हैं और साथ स्विंग ट्रेडिंग इसके साथ जोड़ते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हो, किसी कॉइन को परचेज करके अपने पास होल्ड रखना है, होल्ड रख के फिर जब उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाना है उसको बेच देना है, तो इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। उसके अंदर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। इसका क्या मतलब है, आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप किसी भी कॉइन को परचेज कर लेते हो, उसको कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसको आप अपने पास रखते हो। फॉर एग्जांपल 16 अप्रैल को एक कॉइन खरीद रहे हो इस प्रेडिक्शन के साथ कि आने वाले, अभी वक्ती तौर पे तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल 16 अप्रैल को खरीद लिया आपने कॉइन, ठीक है, उसको आपने इरादा किया कि अब जो मैंने 22 अप्रैल को बेचना है, ठीक है। 22 अप्रैल तक इसकी प्राइस में ऊपर जाना ही जाना है। 22 अप्रैल आता है, आप 22 अप्रैल को जो है वो उसको बेच देते हो प्रॉफिट के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे, आपने स्पॉट ट्रेडिंग की, और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने क्या की, स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर के ऊपर बात करते हैं पोजीशन ट्रेडिंग की। पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो कॉइन को कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं। आप कहते हैं कि वक्ती तौर पे तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर इसकी प्राइस ने इंक्रीज करना ही करना है। फॉर एग्जांपल आज आप इस प्रेडिक्शन के साथ बिटकॉइन खरीद लेते हो कि आज बिटकॉइन जो है वो 5 रुपये का है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपये तक जानी ही जानी है, ठीक है। और ऐसा ही होता है, वो चली जाती है। 5 रुपये का खरीदा, 50 रुपये का आपने बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया विद इन 1 ईयर, 45 रुपीज़ का। अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझा दूं, फिर इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आएंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। स्कैल्पिंग क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग करना, कुछ टाइम के लिए कॉइन खरीदा, कुछ टाइम के लिए उसको अपने पास होल्ड रखा, फिर बेच दिया, इसको हम कहेंगे आपने स्कैल्पिंग कर ली। डे ट्रेडिंग क्या होती है, एक दिन के अंदर ही, मीन्स के अभी सुबह कॉइन खरीदा, शाम को उसको बेच दिया,
मतलब जिस दिन परचेज किया उसी दिन उसको जो है वो कुछ घंटों के बाद बेच दिया, इसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कोइन को अपने पास कुछ हफ्तों के लिए रखना है या कुछ महीनों के लिए कुछ दिनों के लिए रखना है या कुछ हफ्तों के लिए रखना है। और पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो किसी कोइन को परचेज करके अपने पास कुछ महीनों के लिए रखना है या कुछ सालों के लिए रखना है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ट्रेडिंग सिंपल समझ आ गई, क्रिप्टो ट्रेडिंग समझ आ गई, उसके बाद आपको मेन टाइप्स समझ आ गई। स्पॉट और फ्यूचर का बताया, और भी हैं लेकिन एज ए बिगनर आपको दो ही का ही पता होना जो था वो इंपॉर्टेंट था। फ्यूचर का भी मैंने इसलिए बता दिया, स्टार्ट में तो आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग ही होती है, फ्यूचर का भी इसलिए बता दिया, आपको अवेयर करना था साथ, ठीक है जी। और फोर्थ नंबर के ऊपर हमने बात कर ली इनकी जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, उनकी। होपफुली यहाँ तक आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अगला स्टेप आता है गाइस हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, थर्ड स्टेप। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मैं पीछे कर रहा था प्राइस की प्रेडिक्शन। अब आपने प्राइस की प्रेडिक्शन किस तरीके से करनी है, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ चीज़ों को मद्देनजर रख के प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उनके लिए, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगेन बताता हूं कि मैं पीछे आपको जैसे कि बता रहा था यहाँ पे स्कैल्पिंग में, डे ट्रेडिंग में, कि आपने किसी भी कॉइन की प्राइस को प्रेडिक्ट करना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है कि आने वाली जो कुछ दिन हैं या आने वाले कुछ घंटे हैं या आने वाले कुछ मिनट्स हैं उसमें इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी या डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रेडिक्शन को दूसरा नाम हम दे लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, प्रेडिक्शन करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप एक पूरा एनालिसिस करते हो, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट आप प्रोसीजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, उसको सारी चीज़ों को मिला के, कुछ टूल्स हैं उनको मिला के आप एक प्रेडिक्ट करते हो कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इस कॉइन की प्राइस में ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मुझे इसे परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए। इस काम को हम सारे को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी जो आपने प्रेडिक्शन की है उसके पीछे जो सारा आपने प्रोसेस किया है, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो आपको प्रेडिक्शन करनी आ गई। जब आपको सही प्रेडिक्शन करनी आ गई फिर आप सीधा आपने प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, बेसिक चार्ट रीडिंग और एडवांस चार्ट रीडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट क्या होता है। चार्ट रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक चार्ट रीडिंग और एडवांस चार्ट रीडिंग। कौन से चार्ट की रीडिंग, उसके लिए गाइस अब हम थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, वहाँ पे जाके आपको समझाता हूँ कि चार्ट क्या होता है। अभी मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन है, इसको हम कहते हैं tradingview.com, ठीक है। अब हमने बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज की तो बाइनांस के ऊपर करनी है या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर करनी है, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का या फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग का जाके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है पीछे बता के आया हूँ। प्रेडिक्शन से पहले जो सारा प्रोसेस होता है, डिफरेंट हम यहाँ पे टूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हुए एक पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और गुजर के एक प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइस की, किसी भी कॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है। उस बेस के ऊपर हम जो है वो फिर अपना फैसला देते हैं कि हमने किसी कॉइन को परचेज करना है या नहीं करना, अभी रुकना है। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब चार्ट क्या होता है गाइस, अब चार्ट यही होता है। अब ये जो सारा एक पैटर्न बना हुआ है ना, कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, इसको हम चार्ट कहते हैं। अभी ये देखें, कुछ कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, कुछ कैंडल्स नीचे आ रही हैं, कुछ फिर ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, इनको हम कहते हैं चार्ट। अब एक होती है बेसिक चार्ट ट्रेडिंग, एक होती है एडवांस चार्ट ट्रेडिंग। होपफुली आपको जो है वो एक चार्ट का तो पता चल गया। ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, अभी नीचे मेरे पास ऐड शो रहा है, इसको मैं रिमूव कर लूँ। ये सारी चीज़ें जो मेरे पास बनी आ रही हैं, ये एक ऊपर नीचे जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चार्ट। ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ट ओपन कैसे होता है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एक टेक्निकल एनालिसिस की स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिक चार्ट ट्रेडिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपने सबसे पहले बेसिक चार्ट ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग करनी है। सीखनी, आप कह लें कि रीडिंग का मतलब यहाँ पे सीखना ही है, आपने सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीखोगे तो उसमें आप पहले बेसिक चार्ट रीडिंग करना सीखोगे, फिर आप एडवांस चार्ट रीडिंग करना सीखोगे। बेसिक चार्ट रीडिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, ट्रेंड लाइन आ जाता है। एडवांस चार्ट रीडिंग में क्या आ जाता है, ट्रेंड एनालिसिस आ जाता है, चार्ट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, प्राइस बिहेवियर आ जाते हैं।
अभी के लिए गाइस मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी कॉपी के अंदर यहाँ से देख के लिख लें। मैं इसको फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें। अभी के लिए आपने इनके नेम याद करके रखने हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद एडवांस चार्ट रीडिंग में ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट स्ट्रक्चर्स, प्राइस बिहेवियर। इंशाल्लाह इनकी डिटेल में वीडियो आने वाली है मेरी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि कैसे आपने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करना है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, फिर हम जो है वो सारा यहाँ पे देखेंगे। अगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बताना शुरू हो गया तो पॉसिबल है ये चीज़ें 5 घंटे ले जाएं, ठीक है ना, और इतनी ज़्यादा ये लेंथी चीज़ें हैं कि ख़त्म ही ना हो। सो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट देना था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने सीखना क्या शुरू करना है पहले, ठीक है ना, और कैसे सीखना है। अब क्या मैंने आपको बताया कि पहले तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, ट्रेडिंग को देख लिया ट्रेडिंग को देख लिया सिंपल, क्रिप्टो ट्रेडिंग को देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देख ली, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टाइप्स देख ली। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस में भी क्या चीज़ पहले सीखनी है, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग क्या सीखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, फिर सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, फिर सीखना है ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें सीख ली। इन चीज़ों को सीखने के बाद हमने जाना है एडवांस चार्ट ट्रेडिंग की तरफ। एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में हमने क्या सीखना है, ट्रेंड एनालिसिस सीखना है। जो किसी भी कॉइन का ट्रेंड चल रहा है, वो ऊपर चल रहा है, लोअर ट्रेंड चल रहा है, उनको देखना है। फिर हमने चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखना है, फिर हमने प्राइस बिहेवियर को देखना है। जब ये 6 पॉइंट्स आपको आपकी फिंगर टिप के ऊपर आ जाएंगे ना प्रैक्टिकली, अभी तो नहीं तो इनके बड़े आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत लेंथी चीज़ें हैं। जब ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें आ चुकी होंगी प्रैक्टिकली करने के बाद, तो इंशाल्लाह फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट्स बनाने से, ठीक है। होपफुली आपको ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। एज ए स्टार्टर बिल्कुल पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी कुछ समझ आया होगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।